डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। इजराइल की रैम्पेज मिसाइल ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में दिन में तारे दिखा दिए थे और अब इसी रैम्पेज मिसाइल को और भी ज्यादा एडवांस और एक्सटेंडेड रेंज के साथ भारत के अंदर ही रेडी किया जाएगा। और इस मिसाइल को भारत की नायब लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जाएगा, जिसने हाल ही में इसी कंपनी द्वारा बनाए गए स्वदेशी रॉकेट सिस्टम सूर्यास्त को पेश किया था और सूर्यास्त को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए रवाना किया। और उसी कार्यक्रम में ये खुलासा हुआ कि नायब लिमिटेड इजराइल की रैम्पेज मिसाइल को भारत में बनाएगी और ये हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। बता दें कि रैम्पेज मिसाइल को भारतीय वायु सेना में हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल के नाम से जाना जाता है। इनको पहले से ही सुखोई 30 MKI, जगुआर और मिग-29 फाइटर जेट्स बेड़े के साथ जोड़ा जा चुका है। भारत में बनने वाली रैम्पेज मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर प्लस होने वाली है और इस रेंज को बढ़ाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। इस घातक रैम्पेज मिसाइल के इंडियन वर्जन को भारतीय वायु सेना के लिए रेडी किया जा रहा है और उसके एयर टू एयर वर्जन के आने की चर्चा भी चल रही है। नायब लिमिटेड के CEO ने कहा कि रैम्पेज उसी तरह का वर्जन है या उसी तरह का प्लेटफॉर्म जैसा है जिसका हम सूर्यास्त में इस्तेमाल कर रहे हैं। 300 किलोमीटर वाला प्रीडेटर होक और रैम्पेज दोनों एक ही प्लेटफॉर्म और एक ही तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम प्रीडेटर होक का भारत में स्वदेशीकरण करने जा रहे हैं और इसे सूर्यास्त के रूप में डिलीवर करेंगे। और रैम्पेज का निर्माण भी भारत में किया जाएगा जो भारतीय वायुसेना के लिए होगा। आगे उन्होंने कहा कि रैम्पेज के लिए हम 600 किलोमीटर से ज्यादा रेंज पर फोकस करेंगे जो एयर लॉन्च वर्जन होगी। अब अगर रैम्पेज मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो रैम्पेज मिसाइल इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI और एल्बर्ट सिस्टम द्वारा डेवलप एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है, जिसे भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI, मिग-29, जगुआर और नौसेना के मिग-29K फाइटर जेट्स के लिए इंडक्टेड किया है। इसकी लंबाई 4.7 मीटर, वजन लगभग 570 से 580 किलोग्राम है। इसमें 150 किलोग्राम का मल्टी EFP ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन पेनिट्रेशन वॉरहेड लगाया जाता है। इसके साथ ही रैम्पेज मिसाइल में GPS और INS गाइडेंस के साथ एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी और 10 मीटर CEP एक्यूरेसी है, जो कि इसे 150 से 250 किलोमीटर की स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करती है। ये 3000 से 40,000 फीट की ऊंचाई से 0.7 से 0.95 मैक की स्पीड पर लॉन्च होती है और इनकी इम्पैक्ट वेलोसिटी 350 से 550 मीटर पर सेकेंड यानी मैक 1.0 से मैक 1.6 तक पहुंच जाती है। एक ऑल वेदर डे और नाइट ऑपरेबल है, यानी कि हर वक्त चला सकने वाली मिसाइल है। ये हाई वैल्यू टारगेट्स, कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंसेस, हार्डन स्ट्रक्चर्स पर साल्वो स्ट्राइक्स के लिए डिजाइन की गई है, जो एयरक्राफ्ट को एनिमी एयर डिफेंस से सुरक्षित रखते हुए तेज और सटीक हमला सुनिश्चित करती है। ये मिसाइल आवाज से कई गुना तेज से अटैक करती है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस को इसे ट्रैक करने या रोकने का मौका तक नहीं मिलता। इसे दुश्मन के एयर डिफेंस रेंज से बहुत दूर, करीब 150 से 250 किलोमीटर सुरक्षित दूरी से ही फायर किया जा सकता है। इसकी सफलता को देखते हुए भारत ने इजराइल के साथ इन मिसाइल्स की बड़ी डील पर काम किया और अब इन्हें मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में ही बनाने यानी को प्रोडक्शन पर फोकस किया जा रहा है। और यही वो मिसाइल थी जिसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में खूब धोया था। अब ब्रह्मोस के साथ मिलकर जबरदस्त तबाही मचाई। जहां पहले भारतीय डिफेंस सेक्टर में सरकारी कंपनीज का बोलबाला था, वहीं अब भारत की स्वदेशी प्राइवेट कंपनीज भी कंधे से कंधा मिलाकर भारत के डिफेंस सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। नायब डिफेंस ने पहले ही सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम भारतीय सेना को सौंप दिया, जिससे भारतीय सेना की ताकत बढ़ाई है और अब आगे बढ़कर वायुसेना के लिए भी नायब डिफेंस रैम्पेज मिसाइल को तैयार करने का बोल चुकी है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।